भी है, इन बेटियों को पढ़ाना भी है, फिर इनके ऊपर पर्दे की चादर डालकर इनकी हिफाजत भी करना है, इनकी इज्जत को भी बचाना है। मेरे हुजूर की तालीम, ये ताजदार मदीना की तालीम है। साहिबो गौर करो, किसने दिया दुनिया को ये निजाम अदल, किसने दिया दुनिया को ये दस्तूर हयात, ये करीने जिंदगी। आज जो मुआशरे में खराबियां हैं ना, ये जितनी ताका झांकी चल रही है, उसके जिम्मेदार कौन है बोलो? हम हैं, हम, हमारी कौम। एक कड़वी बात कह दूं, बोलो? अरे बोलो भैया, परेशान तो नहीं हो रहे? जलसा कराने वालों, जलसे में आने वालों, कमेटी वालों, तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है, मेहनत से जलसा सजाया है। मगर एक कड़वी बात कहूंगा, और जरूर कहूंगा, बात चली है तो इस्लाम का पैगाम, मेरे आका का नारा, बेटी बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी की हिफाजत भी करना है। बेटी की हिफाजत कैसे होगी? अल्लाह का कुरान भी कहता है पर्दे से होगी। अल्लाह का कुरान कहता है पर्दे से होगी। अजीजाने गिरामीउल कद्र, कहाँ है पर्दा? जलसा कर रहे हो, आज तो जो कर लिया कर लिया, आइंदा के लिए मेरी नसीहत पे अमल करना। इन बेटियों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा करना कि ये पर्दे से रहें, आप और हम इन पर अपनी नजर न डाल सकें, इन्हें हम देख न सकें, और ये भी हमको बस सुन सकें, हमको देख न सकें। यही तो इस्लाम कहता है कि बेटी की हिफाजत भी करना है। ये कड़वी बात है मेरे अजीजों, इसलिए कि आज दुनिया के हालात नहीं देख रहे, दुनिया ने औरत को किस दर्जा रुस्वा किया है, दुनिया ने औरत को किस दर्जा जलील किया है। तुम जानते नहीं हो, 1 रुपए की माचिस है, 1 रुपए में बाजार में बिकती है, मगर औरत को इतना रुस्वा किया, 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर को लगा दिया। 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के जो लोग नहीं बेच पाते, वो औरत को इज्जत कहां से देंगे? जो 1 रुपए में औरत की फोटो को नीलाम करते हो, औरत की तस्वीर को नीलाम करते हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तालीम इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हुजूर की तालीमात में। इसीलिए अजीजान गिरामीउल कद्र, ये भी मेरे हुजूर का पैगाम है कि बेटियों की हिफाजत करो। मगर आज हमारे यहाँ होता क्या है? पर्दा खत्म, बिल्कुल गायब मुआशरे से पर्दा। पर्दे के नाम से तो हमारी माए बहनें ऐसे भाग रही हैं, अल्लाह खैर करे। याद रखो मेरे अजीजों, कुरान मजीद में अल्लाह ने मर्दों के लिए भी फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिन मर्दों, अपनी आंखें, अपनी निगाहों को झुका लो। कुरान मर्दों को कह रहा, अपनी निगाहों को नीचा कर लो, झुका लो, इन औरतों पे नजर न डालो, झुका लो। लेकिन साथ साथ इन औरतों को भी कुरान ने हुक्म दिया, वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदना। कुरान ने बाज़ाब्ता मिन अबसारिहिन्ना, कुरान ने फरमाया, ए मोमिन औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को झुकाओ। ये नजरों का सबसे बड़ा कसूर होता है। आंखें मिलती हैं तब सारे मसले शुरू होते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ का पर्दा ये है कि पर्दे में भी आंखें खुली हैं। पर्दा तो हो गया मगर आंखें खुली हुई। बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं हजरत, बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं कि आप मर्द हैं, हम मर्द हैं, हम ये जुब्बे पहनते हैं माशाल्लाह बिल्कुल ढीले ढाले पहनते हैं, मगर ऐसे बुर्के हमारे जिनको पहनना चाहिए था बिल्कुल ऐसा कि जिस्म नजर ना आए, जिस्म की बनावट नजर ना आए, वो ऐसे बिल्कुल बुर्के पहने जा रहे हैं कि उन बुर्कों को देखो, अल्लाह रहम फरमाए। फैशन के नाम पर ऐसा हमारे मुआशरे को बर्बाद किया है। और आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, फिर आंखें इतनी खतरनाक बना रखी हैं, उन पे आईलाइनर लगा हुआ है, नकली लंबी लंबी पलकें लगी हुई हैं, उन आंखों को ऐसे सजाया गया है, उनमें काजल है, आईलाइनर है, न जाने क्या क्या लगा के उन आंखों को इतना खतरनाक बना दिया।
अब आंखें आंखें नजर आ रही हैं, अंदर से मामला जो भी हो, लेकिन आंखें ऐसी दिखाई दे रही हैं। नौजवान बुर्का देखा, आंखें देखी, पीछे 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 पीछे। लेकिन जब ये पीछे पीछे चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ना, और जब बुर्का उसने उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के गई थी। मगर उसने आंखें ऐसी बना रखी थी कि ये भी हैरान था। अल्लाह अकबर। देखा जो हुस्ने यार, तबीयत मचल गई। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। पहला काम आंखों का, आंखों से शुरू होती है कहानी। इसलिए कुरान ने क्या, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। कुरान कहता है कि अपनी आंखों को झुका लो। ये आंखें अगर टकराएंगी तो फिर मसले पैदा होंगे। कुरान ने आंखों पे पाबंदी लगाई, पहली पाबंदी कुरान ने आंखों पे। मगर नहीं, आज हालत यह है कि ये आंखें पर्दे के बावजूद भी महफूज नहीं है। बल्कि हमारी कुछ खवातीन, हमारी माए बहनें कह रही हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का कौन सा पर्दा है? पर्दा दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। अरे भाई, दिल तो पर्दे के अंदर ही है। दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, उसका पर्दा अल्लाह ने कर दिया। आंखों के पर्दे की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो काम तुझे करना है, आंखों का पर्दा। मगर अजीब हाल है, वो हमारे यहाँ एक शायर है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, सुना दूं आपको? तो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। सूद बना है आज सियासत, सूद बना है, झूठ बना है आज सियासत। सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये सच्चाई है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। अभी ईद गुजरी है ना, ईद में सब माशाल्लाह तैयार होके, फिट होके एकदम। और क्या करते हैं हमारे नौजवान? कौन सी फिल्म आ रही है ईद पर? सिनेमा हॉल, फिल्म देखेंगे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और बात जहां से मैंने शुरू की थी आंखों से, अब वो मैं शेर सुनाता हूँ आपको। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने। तुमने डाकू देखे, पुराने डाकू, चोरी करने वाले चोर डाकू, वो ऐसे कपड़ा बांध लिया करते थे ना, बस आंखें आंखें खुली रहती थी उनकी। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? डाकू जो कपड़ा बांधते थे उसको क्या बोलते हैं? हमारे बोलते हैं उसको ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वल्लाह आलम?
पट्टी बांधना, कहीं बोलते ढाटा लगाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर पट्टी लगाया खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, पट्टी लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये सच्चाई है। और नौजवानों का हाल ये, नाचे कूदे ढोल बजाएं, नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अपनी आंखों की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। अपनी आंखों के तकद्दुस को पामाल न करो, अपनी आंखों का तकद्दुस बरकरार रखो। और मेरी माओ बहनों, पर्दा जरूर करो। आओ आका का एक फरमान सुना दूं, मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम सुना दूं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर का ऐलान है, तवज्जो से सुनो। आका ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग आका ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। कौन है वो लोग? बदनसीबी नहीं तो क्या? हुजूर ने यहां तक जब फरमा दिया हो कि जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम लगाते रहो हिसाब कि ऐसे मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी, यहां से जन्नत का जुगाड़ लग जाएगा, वहां से जुगाड़ लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। निजाम अल्लाह का है, जन्नत अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का है। लेकिन गौर फरमाइए, यूं अल्लाह करम फरमाए तो फिर जिसे चाहे बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्श दे। हुजूर करम फरमा दें तो बड़े बड़े गुनाहगार की बख्शिश हो जाए, हुजूर अगर सिफारिश कर लें। लेकिन निजाम भी है ना, कानून भी है ना, शरीयत भी मेरे हुजूर ही लाए हैं ना, ये फरमान भी मेरे हुजूर का ही है ना। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम का फरमान सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, जरा दिलों में महफूज कर लेना। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, तीन लोग हैं। मेरी माओ बहनों, तुम भी जरा गौर से सुनो, तीन लोग हैं। मेरे आका ने फरमाया, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात हो गई, बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है तीन लोग? ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, पहला इंसान वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन? बोलो भाई, जोर से बोलो। तो आज से अहद कर लो, नमाज इंशाअल्लाह 5 वक्त पढ़ेंगे। ये नमाज की बात आती है ना तो सुन्नी मुसलमान बड़ा घबराने सा लगता है, पता नहीं क्यों। अरे भाई, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों घबराते हो? नमाज से घबरा रहे। मेरे आका ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में हुजूर गए तो क्या हुआ?
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को महराज हुई तो क्या हुआ, परवरदिगारे आलम का दीदार हुआ। तो मेरे आका ने इधर हम उम्मतियों के लिए भी फरमा दिया कि सुनो मेरे उम्मतियों, तुम्हारे नबी की महराज ये कि नबी अर्श पे जाए, लामका में जाए, रब से मुलाकात करे। और तुम्हारी महराज ये कि तुम मुसल्ले पे नियत नमाज की करके खड़े हो जाओ और मुसल्ले पे खड़े होकर जब नमाज अदा करो, इधर सजदे में सर रखो और सजदे में सर हो तो तुम्हें अपने मौला के जलवे नजर आ जाए। उस नमाज से दूर भागते हो जो मोमिनों की मेराज, उस नमाज से जान छुड़ाने की कोशिश। नमाजी बन जाओ, याद रखना ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है जमाने में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। जानते हो ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन सुन्नी होगा जो नहीं चाहेगा कि आका की आंखों को ठंडक पहुंचे? तो कैसे पहुंचेगी? पहुंचाओ, नमाज से पहुंचेगी। नमाज पढ़ो, आका राजी होंगे। नमाज पढ़ो, मौला राजी होगा, परवरदिगार राजी होगा। और याद रखना, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाने जा रहा हूँ। रब का कुरान सुनो, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, कुरान मजीद कहता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउ शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला ने फरमाया, बाद में कुछ ना खलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया और अपनी शहवत के गुलाम हो गए। रब का कुरान कहता है, अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम में वादिए गई में डाला जाएगा। वादिए गई, समझ में आ रहा है ना? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? नमाज की बातें समझ में कम आती हैं। लोग चाहते हैं कि मुकर्रिर आए और एक रात में जन्नती बना के चला जाए। अच्छा, मुकर्रिर के बाप की जन्नत है, जन्नती बना देगा एक रात में? बोलो। मुकर्रिर तो पहले अपनी फिक्र कर ले कि उसका क्या हाल है, पहले वो अपना सोच ले। मौलाना अपनी फिक्र करे, मुकर्रिर अपनी फिक्र करे, पीर अपनी फिक्र करे। सब अपना सोचो भाई, सब पे नमाज फर्ज है, अपनी अपनी सोच लो। ये मत कहो तेरा क्या होगा, ये कहो मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। तेरा 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 करने में खुद को भूल गए, मेरा क्या होगा। वादी है गई बड़ी खतरनाक, जहन्नम की वादी। बाज लोग सोच रहे होंगे मौलाना नमाज की बात लेके बैठ गया। कुछ लोगों को गुस्सा आता है। एक जलसे में एक मौलाना साहब नमाज की तकरीर करने लगे। एक पहलवान मोटा ताजा भारी भरकम बेनमाजी उठा, घर गया, बीवी से जाके बोला, बेगम डंडा कहाँ है? बीवी बोली, क्या करोगे? डंडा कहाँ? कहने लगा, ये मौलाना जो आया है, हमने खिलाया, हमने पिलाया, नजराना हम देंगे, और हमारे खिलाफ तकरीर कर रहा, नमाज की बातें कर रहा। बीवी बोली, क्यों मौलाना साहब के पीछे पड़े हो, छोड़ो,
इसने एक कोनी मारी बीवी के, बीवी को उधर गिराया, डंडा लेके गुस्से में आया, स्टेज के चारों तरफ डंडा ले गए, लंबे लंबे सांस, स्टेज के चारों तरफ डंडा लेके। तो मौलाना बोले कि भाई आज टाइम आ गया, छोड़ेगा नहीं, बहुत गुस्से में टाइम आ गया। मौलाना वक्त की नजाकत को समझ गए और प्यार से बोले, भाईजान क्या इरादा है? जब इतनी प्यार से, इतनी आसानी से मौलाना साहब ने कहा ना, तो उसे तरस आ गया मौलाना पर। मौलाना से बोला, अब तुम तो तकरीर करते रहो, अब मुझे कारी नजीर की तलाश है जिन्होंने तुम्हारी तारीख ली थी। अब मैं उनकी खैरियत लूंगा जिन्होंने तुम्हें फोन किया था। नमाज की बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत है कि कल मैदान क़यामत में क्या होगा जब हिसाब होगा। फरमाया, रोज़े महशर के जांगुदाज बुवद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद। फरमाया, कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम के हुजूर जब हम खड़े होंगे, पहला सवाल जो होगा वो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी चीजें बाद में, सबसे पहले नमाज। नमाज अफजलुल इबादात। फरमाया, नमाज पढ़ा करो, नमाज जरूरी है। और बेनमाजी को वादिये गई, वादिये गई क्या है सुनो। फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, जहन्नम यूं तो बड़ी खतरनाक जगह है, तुमने अपने घरों में आग जलती देखी होगी। आग बड़ी खतरनाक होती है, आग जला दिया करती है। आग में उंगली जल जाए, हाथ जल जाए, तकलीफ जलन बहुत होती है। लेकिन सुनो, दुनिया की आग अलग है, जहन्नम की आग अलग है। दुनिया की आग में रोशनी है, जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग में बदबू नहीं है, जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा बदबू है। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया, अगर जहन्नम को जरा सा सुई के सुराख के बराबर एक लम्हे के लिए खोला जाए और जहन्नम की आग और बदबू अगर दुनिया में आए, इतनी जरा सी जहन्नम की आग और बदबू दुनिया में आ जाए, फरमाया एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया के इंसान उस आग की गर्मी और तपिश और बदबू की सबब, बदबू की वजह से एक लम्हे के अंदर सारे लोग, सारे इंसान, सारे जानवर एक लम्हे में मर जाएं। ये जहन्नम की आग है। अल्लाह की पनाह मांगा करें जहन्नम से। गौर करो मेरे अजीजों, वादी गई क्या है। फरमाया, जब जहन्नम की आग ठंडी होने लगती है ना, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम की उस वादी को सुई के सुराख के बराबर खोला जाता है। उससे आग निकलती है, जहन्नम में बाकी में आती है। उतनी आग फिर से पूरे दोज़ख को, पूरे जहन्नम की आग को फिर से भड़का देती है। फिर से जहन्नम रोशन हो जाता है। वो खतरनाक वादी है, वादी गई। कुरान कहता है, जो बेनमाजी है, नमाजों को जाया करने वाले हैं, और जो अपनी शहवत के गुलाम हैं, जैसे उनका नफ्स उनसे करवाए और वो गुनाह पे गुनाह करते जाएं, शहवत में इस दर्जा मुब्तला हो जाए, फरमाया उनका ठिकाना जहन्नम में वादी गई के अंदर है। अल्लाह की पनाह मांगते रहा करो और हमेशा याद रखो, नमाजें पाबंदी से पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी, बोलो जोर से, नहीं मिलेगी। तो पढ़ोगे नमाज, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमान हो, एक बात बताओ, तुम नहीं पढ़ोगे नमाज तो कौन पढ़ेगा भाई? अरे यार भाई, मुसलमान पे तो नमाज फर्ज है, तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन? चटर्जी, बनर्जी, गुप्ता, रस्तोगी, ये पढ़ेंगे नमाज? इन पे फर्ज थोड़ी है, आप पे फर्ज है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो नमाजों की पाबंदी करेंगे ना, बोलो।
हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह, सारे लोग हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह। और ये रात का सन्नाटा, 2 बज रहे हैं, 2 बजे के ऊपर का टाइम है। फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। फरिश्ते गवाह हैं, आज फरिश्तों गवाह बनाकर यूं हाथ उठा के इस रात में कहो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। हाथ उठा के बोलो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। मौला हम नमाजी बन जाएं, जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम आज बोलो बोलो मेरे साथ बोलो इंशाअल्लाह। हम आज अहद करते हैं हर रोज 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे। अल्लाह ताला सबको नमाजों की तौफीक दे। दूसरा आदमी सुनो, दूसरा आदमी कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा आदमी वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो जिन्होंने इस बच्चे को जब ये छोटा था खूब प्यार किया था, खूब इसके नाज उठाए थे, अब माँ बाप बूढ़े हो गए तो इसे ये माँ बाप बोझ नजर आने लगे, माँ बाप का दिल दुखाने लगा, माँ बाप को न जाने क्या क्या कहने लगा। याद रखना माँ बाप का दिल न दुखाना। अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के महबूब भी राजी है। और अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, रब का महबूब भी राजी नहीं। मगर आजकल हमारे लोग सारा जोर इस पे लगा रहे हैं बीवी नाराज ना हो। अम्मा नाराज हो तो हो जाए, अब्बा नाराज हो तो हो जाए, बीवी नाराज ना हो, ससुर नाराज ना हो, सास नाराज ना हो, भले फिर अम्मा अब्बा का कुछ भी हो। पीर साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, तजुर्बा इनकी जिंदगी का, आप इनसे भी सुन लेना इनकी जिंदगी का तजुर्बा, क्योंकि जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसे तजुर्बा इतनी ज्यादा होता है। ये तजुर्बात भी पेश करेंगे। एक बच्चा है, एक बूढ़ा बाप है, दोनों को देखो और दोनों की जिंदगी को देखो। बच्चे के मुंह में दांत धीरे धीरे आते हैं ना, छोटा होता नहीं होते, लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके चले जाते। उसकी अक्ल बच्चे की कैसी होती है, एक बात को बार बार मालूम करता है, और जब बूढ़ा होता है तो फिर उसकी अक्ल भी कैसी हो जाती है, एक ही बात को बार बार मालूम करता है। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सामने पेड़ पे क्या बैठा है? वो झाड़ पे, वो पेड़ पे ऊपर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा बैठा है। कौवा जानते? बाप ने बेटे से कहा, बेटा वो क्या बैठा है पेड़ पर? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा है। बाप ने दोबारा मालूम किया, बेटा वो क्या बैठा है? बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा है। बेटा वक्त बदल गया, तेरे तेवर बदल गए, तेरा अंदाज बदल गया। ए बेटा जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, तू एक बात को मुझसे 100 बार भी मालूम करता था, मैं तुझे 100 बार जवाब दिया करता था, तुझे 3 बार जवाब देना भारी पड़ गया। मुझसे 100 बार पूछा था ये क्या है, मैंने 100 बार बताया था कौवा है, तुझसे 3 बार नहीं बताया गया। ये आदमी बूढ़ा हुआ तो फिर इसे बोझ समझने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, किसी भी सूरत में माँ बाप को नाराज न करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और चौथा मिसरा आएगा, ये मालदा टाउन और उसके आसपास का कलियचक
के आसपास का इलाका है, बहुत अच्छा सुनने वाले सामईन हैं आप भी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरा इलाका अच्छा सुनता है। मगर ये मेरा चौथा मिसरा है। मैं इन तमाम उलमा और हमारे पीर साहब क़िबला की दुआएं चाहते हुए चौथा मिसरा पढ़ता हूँ। घर में जब बीवी आ गई तो फिर माँ बाप की नहीं सुनता, बीवी की सुनता है। बीवी जैसे कह दे बस बीवी की बात को मानेगा। अम्मा अब्बा बोझ लगने लगे, अम्मा अब्बा अब बुढ़ापे में, जब उनका बुढ़ापा आया, जब इन्हें सहारे की जरूरत थी तो ये उनसे दूर भाग रहा है। चौथा मिसरा सुनना और अच्छा लगे, यहाँ दिल पे लगे तो जवाब देना और बोलना सुभान अल्लाह, तभी बोलना अगर दिल को पसंद आए। मैं पेश करता हूँ, सुने। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। खुदारा माँ बाप की इज्जत करें। तीसरी और आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो माँ बाप को सताए, माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को नाराज करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तीसरा, अब जो बात चल रही थी, तीसरी बात वही है, मेरे हुजूर ने फरमाया तीसरा वो है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी। याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे आका का वाज़े ऐलान है, जो बेपर्दा, जिसके घर की औरतें बाजारों में इधर उधर घूमती फिरती हो। आज हर जगह बाजार में देखो तो औरत, और बेतुकी औरत, बेइंतहा औरत, जहां देखो औरत बेपर्दा नजर आ रही है। अजीब जमाना आ गया, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया। संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना में कशी खतरे में है। मेरे अजीजों, आका का फरमान है, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ऐ नौजवानों, अपने घरों पर भी तवज्जो दो, अपने घरों की भी फिक्र करो। मेरे बुजुर्गों, अपने घरों का हाल भी देखो। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, रोजा भी रख रहे हो, मदरसे में चंदा भी दे रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। तो ये घूम रही हैं, मगर गिरफ्त में तुम भी आओगे, परेशानी तुम्हें भी पड़ जाएगी। क्योंकि आका का फरमान है, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अल्लाह ने मेरे आका के जरिए औरत को इज्जत दी है, साथ ही साथ औरत को पर्दे में रखकर महफूज भी किया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, इस दुनिया के अंदर मेरे आका आए तो बहारें आ गई, मेरे आका आए तो कायनात के अंदर खुशबुएं फैल गई, मेरे आका आए तो निजामे कायनात बदल गया, मेरे आका आए तो काबा भी झुक गया। आका के एहतराम अदब में, आका की ताजीम में काबा भी झुक गया। मेरे आका आए, खुशगवार माहौल हो गया। हुजूर ने आकर इस्लाम पेश किया, हुजूर ने आकर कुरान पेश किया। मेरे आका ने 40 साल तक पहले किरदार की रोशनी से उजाला किया। 40 साल तक आका ने पहले लोगों के सामने अपना किरदार रखा, और 40 साल के बाद में आका ने फरान की चोटी पे खड़े होकर अहले कलिमतुल हक बयान फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वही तुम्हारा मेरा रब है, उसी खुदा पर ईमान लाओ। तो कहा, उस पर अगर ईमान लाएंगे तो क्या होगा? फरमाया, तुम फलाह पा जाओगे,
कामयाब हो जाओगे। आका ने दीन की तबलीग की, दीन की दावत दी। कुछ लोग ऐसे जो उसी वक्त में आका के दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए, मारने की प्लानिंग मशवरे करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आका के जानिसार बन गए, आका पे जान छिड़कने लगे। आका कायनात के चाहने वालों की भी एक जमात बन गई। ताजदारे मदीना के गुलामों, मेरे तुम्हारे आका दुनिया में आए, बहारें आ गई, इस्लाम का नूर फैल गया। हुजूर बड़ी शान वाले, हुजूर बड़ी इज्जत वाले। तो फिर हम सब सारे के सारे सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो मिलकर कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सब मिलकर बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इस्लाम को अपनाओ, इस्लाम पे अमल करो, तालीमात मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, उन पर अमल करो। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदअमालियों से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी